हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हम लोग आज क्लास 9th का 5th वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे या जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको हम लोग p/q के रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं आज का वीडियो। हम लोग के पास जो कुछ रेशनल नंबर हैं, जैसे 25/4 हैं, 7/8, 10/3 एंड 1/7। ठीक है, इन रेशनल नंबर्स को हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है और चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कैसा नंबर है ये चेक करके हमको लिखना है। ठीक है, तो जैसे 25/4 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, फिर हम लोग 0 डालें, यहाँ पे पॉइंट डालें, 4 2 जा 8। फिर उसके बाद क्या किया, हम लोग माइनस किए, 2 आया, 0 डालें, 4 5 जा 20। हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हम लोग का कैसा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 7/8 का करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 7 का, तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 0 डाल देंगे। सो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे हम लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करना आता है आपको, आप डिवाइड करोगे यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि ये भी हम लोग का क्या है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट गए हम लोग 10/3 का हम लोग किए। तो 10/3 मतलब क्या, 3 से डिवाइड करना है 10 को। तो जब डिवाइड किया तो क्या हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर हम लोग 0 डाले, पॉइंट डाले, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, 0 डाले, 3 3 जा 9 1। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, 1 1 1 1 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का ये जो क्विसेंट है ना, ये भी रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, बार दे सकते हो। तो इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 3 3 कर रहा है, और सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे 3 के ऊपर बार लिख दिए। यदि इसमें 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट करता ना, तो यहाँ पे 3 2 लिख के बार दे देते। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का क्या है, 1/7 है। तो 1/7 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो 0 डाल के यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। फिर 7 1 जा 7 करेंगे और इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते जाएंगे। अभी न्यू नंबर आ रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन 7 के बाद जब आप जाओगे ना यहाँ पे, फिर से आपको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। स्टार्ट हम लोग 1 से किए थे, दिख रहा है आप लोग को, स्टार्ट हम लोग 1 से किए थे, फाइनली 1 आ गया। फिर से यहाँ क्या होगा, फिर 0 डालेंगे, फिर 7 1 जा 7 होगा, फिर से वही 1 4 2 8 5 7 आएगा, तो रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या रिपीट कर रहा है, 1 4 2 8 5 7 6 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 6 के ऊपर क्या दे देंगे, बार दे देंगे। समझ में आ गया कैसे करना है। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या है, एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप बताइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, शो कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3.142678। इसको हम लोग 3142678 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जितना डिजिट के बाद हम लोग का पॉइंट है ना, उतना डिजिट वाला हम लोग यहाँ पे 0 डाल देंगे 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 5 6, समझे। इतना से हम लोग क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। मतलब ये जो पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग का नीचे इतना लिखाएगा। आप लोग जानते हो ना, जैसे 1.1 रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 एंड 0 लिख दिए। अगर यहाँ पे हम लोग का रहता 1.23 रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 100। ठीक, तो क्या ये p/q के रूप में है, तो आंसर होगा यस, ये p/q के रूप में है। ये हम लोग का p/q के रूप में है, जहाँ पे q
डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हम लोग क्या लिखेंगे 3 1 4 2 6 7 8 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे रेशनल नंबर। हो गया। सो बस अभी नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर है, शो कीजिए। या फिर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पे q क्या है डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ऐसा लिखना है इस फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर शो करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, देखिए आप सबसे पहले ना x इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे डॉट 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 है। ठीक है, इसको हम लोग कैसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 नहीं डाल सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं कि 3 कितना दूर तक जाएगा, तो कितना डिजिट हम लोग देखेंगे, कितना डिजिट मतलब कितना 0 लिखेंगे नीचे, कुछ पता नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे, इसको हम लोग x मान लिए। अब क्या करेंगे ना कि हम लोग का इसमें कितना डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है, एक, सिर्फ एक का रिपीट 3 3 3 3। तो इसको ना हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 10 इंटू 0.333 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3.333। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 प्लस 0.3333 इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ऐसा हम लिखना भी चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं, ताकि इसके स्थान पे हम लोग x लिख सकें, क्योंकि x इक्वल टू इतना माने है ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस इसके स्थान पे क्या लिख देंगे x। क्यों? क्योंकि हम लोग x इक्वल टू मान के रखे हैं इतना, ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10x इधर ले आए इस x को, तो माइनस हो गया, ये रहा 3, ये हो गया 9x, ये हो गया 3, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3। क्या ये हम लोग का p बाई क्यू के रूप में है? हाँ, p बाई क्यू के रूप में है, जहाँ पे हम लोग का q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0.3333 ये जो है, या फिर 0.3 बार ये है, ये इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, बहुत ही आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है जैसे, ठीक है, अब इसको भी वही बोल रहे हैं कि ये एक हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, इसमें 2 डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है, 2 और 7, 2 डिजिट। तो इसको करना है, बस सिंपल है, आप लेट कर लो, x इक्वल टू 1.2727 इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100x, और ये हम लोग का 100 इंटू 1.2727 कुछ इस तरह से। तो ये रहा हम लोग का 100x, और ये हो गया हम लोग का 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, मतलब 127 पॉइंट, फिर 27, फिर से 27, फिर से 27, कुछ इस तरह से रिपीट करेगा। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, या कैसा लिखना पड़ेगा हमको, ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि इतना इतना हमको करना होगा। तो 127.2727 को हम लोग अगर 126 प्लस 1.272727 लिखें तो इसके जगह पे x लिख सकते हैं। x लिखना ही चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 126, और इसके स्थान पे क्या लिख दिए x। सो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 100x माइनस x इक्वल टू 126। सो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो जाएगा 99x 126, यानी कि x इक्वल टू आपका क्या हो गया 126/99, जो कि हम लोग का p बाई क्यू के रूप में है। और p q क्या है, दोनों हम लोग का इंटीजर्स है, जहाँ पे q
डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो 1.272727 ये जो है इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है।